नमस्कार दोस्तों, स्वास्तिक कंप्यूटर में आपका स्वागत है। टैली की आज क्लास 3 में मैं आपको रोजनामचा जर्नल के बारे में सिखाऊंगा। इसमें आपको जर्नल की परिभाषा, सभी रूल्स व खातों के प्रकार सिखाए जाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जर्नल को हिंदी में रोजनामचा कहते हैं। रोजनामचा क्या है? पहला सवाल है, रोजनामचा क्या है, मतलब रोजनामचा की परिभाषा। तो ये देखिए दोस्तों, रोजनामचा दो शब्दों के संयोग से बना हुआ है। इसमें पहला शब्द रोज है तथा दूसरा शब्द नामचा है। रोज से मतलब प्रतिदिन से होता है, नामचा से मतलब दर्ज करने से होता है, अर्थात लिखने से होता है। दोस्तों, हमारे प्रत्येक दिन के लेन देनों को तिथि अनुसार लिखे जाने को रोजनामचा कहते हैं। जो भी हमने व्यापार में लेन देन किए उन्हें रोज के रोज अपनी पुस्तकों में लिखना रोजनामचा कहलाता है। थोड़ा इसके इतिहास पे आते हैं। सन 1494 ईस्वी में इटली के सुप्रसिद्ध विद्वान ल्यूक्स पेसियोली ने रोजनामचा तैयार करने का विशेष तरीका दिया। उनके द्वारा दिए गए तरीके को दोहरा प्रविष्टि प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। ल्यूक्स पेसियोली के द्वारा दिए गए तरीके के अनुसार व्यावसायिक घटना को दो जगह लिखा जाता है। एक जगह को डेबिट और दूसरे जगह को क्रेडिट कहा जाता है। दोस्तों, ये थी रोजनामचा की परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है, रोजनामचा के लाभ क्या हैं। तो इनको भी हम जान लेते हैं। तिथिवार लेन देनों का विवरण प्राप्त होना। जर्नल में लेन देनों की प्रविष्टि तिथिवार की जाती है, अतः लेन देनों का विवरण तिथिवार मिल जाता है। दोस्तों, आपने जो भी लेन देन करे हैं इसमें आपको लेखा करने से पता चल जाता है कि आपने किस तारीख में क्या लेन देन किया है। खतौनी की सुविधा, जर्नल से खातावाही में खोले गए विभिन्न खातों में खतौनी करने से सुविधा होती है। जब आपको इसके लेजर पोस्टिंग करनी होती है तो इसमें आपको बहुत फायदा मिलता है। लेन देन का पूर्ण विवरण मिलना। दोस्तों, इससे आपको लेन देन की पूरी जानकारी मिल जाती है। आपने किसको कितने रुपए दिए थे या किससे कितने लेने हैं आदि। अशुद्धियों की कम संभावना। जर्नल में सौदों के दोनों रूप यानी डेबिट या क्रेडिट की प्रविष्टियां साथ साथ की जाती हैं। इससे अशुद्धियों की संभावना कम हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है, झगड़ों का निपटारा। जर्नल व्यापारिक झगड़ों व मतभेदों को निपटाने में भी मदद करते हैं। अगला बात आती है, ये दोस्तों यहाँ से मेन है रोजनामचा का, जो आपको दिमाग में उतार लेनी है। आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा। तो रोजनामचा में लेखा करने के नियम क्या हैं? व्हाट आर द रूल्स फॉर अकाउंटिंग इन द जर्नल? तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं। रोजनामचा के रूल पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले खाते जानने होंगे। जैसे खातों के प्रकार। खातों के 3 प्रकार होते हैं, वास्तविक खाते, व्यक्तिगत खाते और अवास्तविक या नाम मात्र खाते। तो सबसे पहला खाता शुरू करते हैं, वास्तविक खाते। जिन वस्तु को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं तथा उसका कोई आकार हो, इन्हें वास्तविक खाता कहते हैं। इन्हें संपत्ति खाता भी कहा जाता है, जैसे नगद, फर्नीचर, माल खाता, भवन और आदि। दोस्तों, अब इसके हम लेखा करने के कुछ नियम, मतलब जर्नल पोस्टिंग करने के कुछ नियम जान लेते हैं। आने वाली वस्तु को ऋणी मतलब डेबिट करो और जाने वाली वस्तु को धनी क्रेडिट करो। दोस्तों, अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, 500 रुपए का नगद माल खरीदा, कैश गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹500। तो अब दोस्तों, आप कोई भी एंट्री करने से पहले सबसे पहले अपने आप को व्यापार का मालिक मान लीजिए। अब सोचिए, नगद माल खरीदा। आपने जब नगद माल खरीदा
तो आपके पास क्या इफेक्ट पड़ा, आपके पास माल आएगा और पैसा यानी कि नगद जाएगा। तो दोस्तों नगद को भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं तथा इसका कोई आकार होता है, और माल को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं और इसका कोई आकार होता है। तो दोनों ही वास्तविक खाते हैं। तो अब जब माल खरीदा है, माल है आने वाली वस्तु, और आने वाली वस्तु को ऋणी मतलब डेबिट करो। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम माल को खरीदते हैं तब परचेज लिखा जाता है, और जब माल को बेचते हैं तब सेल्स लिखा जाता है। तो दोस्तों हमने माल खरीदा है और माल है आने वाली वस्तु, तो परचेज अकाउंट डेबिट 500 रुपये। अब एक पक्ष डेबिट कर दिया है, दूसरा पक्ष क्रेडिट करना है, दूसरा पक्ष से नगद पैसा गया, तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, तो टू कैश अकाउंट 500। दोस्तों इसे नरेशन कहते हैं, जो जर्नल में लिखी जाती है। नरेशन इसको फॉर या बीइंग लगाकर लिखा जाता है। आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है फॉर गुड्स बोट बाय कैश। एक उदाहरण नंबर 2 पर आ जाते हैं। पुराना फर्नीचर 1500 रुपये का बेचा। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड इन रुपीज 1500 या 1500। तो दोस्तों अब इस एंट्री पर आ जाते हैं। इस एंट्री में जब आप पुराना फर्नीचर बेचेंगे तो आपके पास नगद आएगा और फर्नीचर जाएगा, तो आने वाली वस्तु को डेबिट करो। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट 1500 रुपये। दोस्तों यहाँ टू ओल्ड फर्नीचर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये एक हमारी संपत्ति थी। जब किसी चीज को जिसका हम व्यापार करते हैं उसे माल कहा जाता है, और जो हमारी संपत्ति होती है उसे उसके नाम से लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर ये रहा, हमने ओल्ड फर्नीचर हमारा गया है तो इसलिए टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। इसी तरह इसकी भी नरेशन लिख दी गई है फॉर ओल्ड फर्नीचर सोल्ड बाय कैश। अगले खाते की बात आती है व्यक्तिगत खाता। तो दोस्तों व्यक्तिगत खाते को किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के खातों को व्यक्तिगत खाता कहते हैं। ये हमेशा लेने या देने वाले ही हो सकते हैं, जैसे रमेश का खाता, सोहन का खाता, शर्मा एंड सन्स, पूंजी, आहरण आदि। दोस्तों पूंजी और आहरण इसलिए क्योंकि ये व्यापार के मालिक के खाते होते हैं। अब इसके हम लेखा करने के नियम जान लेते हैं। इसमें पाने वाले व्यक्ति को ऋणी डेबिट करते हैं और देने वाले व्यक्ति को धनी क्रेडिट करते हैं। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। मोहन को 1000 रुपये का माल बेचा। तो दोस्तों देखिए इस एंट्री में 2 प्रकार के खाते आ गए हैं, एक तो मोहन और माल। दोस्तों इस एंट्री में हमने उधार माल बेचा है, क्योंकि जब किसी लेखे में व्यक्ति का नाम आ जाए और उसमें नगद का कहीं जिक्र या कहीं नगद ना लिखा हो तो इसका मतलब उधार माल बेचा है। तो इसमें 2 खाते हैं, माल और मोहन। सबसे पहले मोहन को देखते हैं। जब मोहन हमसे माल खरीद रहा है, मतलब हमने मोहन को माल बेचा, तो मोहन तो माल पाने वाला हो गया, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। ये देखिए मोहन अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज। अगली बात आती है माल बेचा। माल बेचा, जब आप माल बेचेंगे तो माल जा रहा है और माल है वास्तविक खाता। इसमें वास्तविक खाते का रूल लगेगा क्या, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। तो जब माल बेचते हैं तो सेल्स लिखा जाता है, इसलिए यहाँ लिखा है टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज। और यहाँ पर हमने नरेशन लिख दी है फॉर गुड्स सोल्ड टू मोहन। दोस्तों हमसे यहाँ एक गलती हो गई थी, कभी भी नाम के साथ अकाउंट नहीं आता। नाम के साथ यदि अकाउंट लगाना है तो आपको एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है, जैसे यहाँ पर किया गया है। तो माफ कीजिएगा, आप अपने पास इसे सही से करके लिखिएगा। आगे आप एक और उदाहरण देख लीजिए। नमन से 5000 रुपये नगद प्राप्त किए। दोस्तों हमने नमन कोई व्यक्ति है, उससे 5000 रुपये नगद प्राप्त किए हैं। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास कैश आएगा और एक इसमें नमन का खाता है जो है देने वाला। तो पहले आपके पास नगद आ रहा है, इसमें भी वास्तविक खाते का रूल लगेगा।
आने वाली वस्तु को डेबिट करो। तो कैश अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज। अब इसमें सेकंड खाता या दूसरा खाता है नमन का। नमन है देने वाला, इसमें व्यक्तिगत खाते के रूल्स लगेंगे। देने वाले व्यक्ति को धनी मतलब क्रेडिट करो। तो टू नमन्स अकाउंट 5000 रुपए। दोस्तों यहां पर नरेशन लिख देंगे फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम नमन। अब अवास्तविक या नाम मात्र खाते के बारे में पढ़ते हैं। समस्त खर्चे व हानि तथा लाभ व प्राप्ति अवास्तविक या नाम मात्र खाते कहलाते हैं। दोस्तों आपके व्यापार में जो भी खर्चे या इनकम यानी कि लाभ या प्राप्ति होगी वो नाम मात्र खाता कहलाएगी। जैसे दुकान किराया, बिजली व्यय, ब्याज, मजदूरी आदि। लेखा करने के नियम। अब लेखा करने के नियम जान लेते हैं। समस्त खर्चे व हानि को डेबिट करो। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। समस्त लाभ व प्राप्ति को धनी करो। ऑल प्रॉफिट्स एंड इनकम्स आर क्रेडिट। तो दोस्तों अब इसका उदाहरण जान लेते हैं। ब्याज मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड 50 रुपीज। तो आपके पास ब्याज मिला है तो पैसा आएगा। पैसा है आपका वास्तविक खाता, तो आने वाली वस्तु को डेबिट करो। कैश अकाउंट डेबिट 50 रुपए। आगे है आपका ब्याज, जो कि है अवास्तविक या नाम मात्र खाता। ब्याज आपको मिल रहा है तो इसका मतलब प्राप्ति हुई है। समस्त लाभ व प्राप्ति को धनी करो। टू इंटरेस्ट अकाउंट 50 रुपए। अब हमने यहां नरेशन लिख दी है फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगला एक उदाहरण और देखते हैं। दुकान किराया 1000 रुपए दिया। शॉप रेंट पेड ₹1000। तो दोस्तों जब आप दुकान किराया देंगे तो दुकान किराया खर्चा हो गया आपका, तो समस्त खर्चे व हानि को ऋणी डेबिट करो। तो हमने डेबिट कर दिया है। शॉप रेंट अकाउंट डेबिट 1000 रुपए। और आपके पास से नगद गया है जो कि है वास्तविक खाता। जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। तो टू कैश अकाउंट 1000 रुपए। और नरेशन लिख दी फॉर शॉप रेंट पेड। तो दोस्तों आपके इस प्रकार से रोज नामचा के रूल्स और खातों के प्रकार खत्म हुए। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और कॉपी पे लिखकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इन रूल्स को याद कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में हम आपको जर्नल का प्रारूप सिखाएंगे और उसमें एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करके दिखाएंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न कर पाएं। धन्यवाद।